जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं तो किसी के प्रारब्ध से ये ऊर्जा आ रही है। आप पास लाइफ में देखिए, मैं ना एक चीज़ पहले आपको यहाँ पर बता देती हूँ जिससे आप जल्दी समझ लेंगे। जब हम तांत्रिक क्रिया कहते हैं, तो उसमें पॉजिटिविटी भी होता है। और देखिए, हर कार्य में आपकी जैसे जैसे अभी आप देख रहे हैं तो आप पॉजिटिव भी देख सकते हैं, निगेटिव भी देख सकते हैं, वो आपके देखने के ऊपर है ना। तो उसी प्रकार किसी चीज़ का प्रयोग जो आपको गिफ्ट दिया जाता है परमात्मा जी की कृपा से, जो आपको साधनाएं दी जाती है, उसका प्रयोग आप किस तरीके से करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, कुछ लोग उससे बहुत लाभ लेते हैं, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। और कुछ लोग उससे लोगों को जैसे कहते हैं लोगों के तरफ निगेटिविटी करना, ये सारी चीज़ें तो प्रारब्ध में, पास्ट लाइफ में, ये जिनकी भी रीडिंग है और वो जो गिफ्ट है आपका इस लाइफ में अभी ओपन होने वाला है। ये जिनकी भी एनर्जी है, आप मैं हमेशा हीलर कहती आई हूँ। आप कोई ऐसा कार्य करते थे जिसमें साधनाएं थी आपकी, वो तंत्र मंत्र यंत्र से जुड़ी हुई थी। उससे आप क्या करते थे, लोगों की हीलिंग करते थे, लोगों की भलाई का कार्य करते थे, लोगों में अवेयरनेस लाते थे। और इस लाइफ में जो आपके फादरली फिगर हैं, आप उनके साथ मिलकर कार्य करते थे। आप चाहे मेल है चाहे आप फीमेल हैं, आपके जो फादरली फिगर, आपके जो फादर हैं इस लाइफ में, ठीक है, वो और आप दोनों मिलकर ही कार्य करते थे। मेडिसिन मैन एंड वुमेन, आप दोनों ही लोगों की भलाई का कार्य कर रहे थे। अब इस लाइफ में आपके आसपास बहुत से कार्मिक हैं, आपके फैमिली में ही बहुत से कार्मिक हैं। ठीक है, ये जो आपको लगता है कि ये जो चीज़ें आपके लाइफ में चली आ रही है, जिसमें आपको स्टक किया गया, आपको कोई भी कार्य करने में आपको कठिनाई हो रहा था, तो ये चीज़ें ना आपके पास्ट लाइफ की है, जो इस तरीके से आ रहा है कि आपके और आपके फादरली फिगर, आपके पिताजी के साथ आपका जो कनेक्शन है, वो बॉन्ड पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा था, लेकिन किसी कारण से वो कनेक्शन बिगड़ा, और उसका लाभ वहाँ पर आसपास के लोगों ने उठाया। और कहीं ना कहीं वही चीज़ें इस लाइफ में भी फॉरवर्ड हो गई है। इस लाइफ में भी आपको आपके फादरली फिगर से, आपके पिताजी से, आपको आपके मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो लव्स वन है, जो जिनको आपको ऐसा लगता है दिल से कि ये हमारे सोल फैमिली मेंबर है, लेकिन फिर भी उनके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक वो ईगो की वजह से है, जो प्रारब्ध की कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक आपके अंदर जो ज्ञान था, यहाँ पर बहुत क्लियर है, आपके अंदर जो ज्ञान था उसका आपको अहंकार नहीं था। जैसे कि मैंने कहा कि आप जैसा सोचेंगे, आप जिस तरीके से पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिविटी आएगा, आप निगेटिव सोचेंगे निगेटिव। लेकिन आपके साथ जो व्यक्ति थे, आपके जो लव्स वन, आपके जो फादरली फिगर, उनके अंदर एक अथॉरिटी का, पावर का एक जैसे फॉल्स ईगो आ गया था, जिसका प्रयोग उनके आसपास के लोगों ने किया, जिसका लाभ उठाया, इनके फॉल्स ईगो का लाभ उठाया गया है, और इस लाइफ में इनके ओवर अटैचमेंट का लाभ उठाया गया है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई, तो हो सकता है कि आपके प्रश्नों के उत्तर हैं कि आपको भले ही ना लगता हो, या आपको अब हो सकता है रीडिंग सुनने के बाद लगता हो कि आप जितना अनकंडीशनल लव आपके लव्स वन को दे रहे थे, इस लाइफ में भी आपको लगता है कि ये जो आपके क्लोज वन है वो आपके कार्मिक है। तो बिल्कुल कुछ कर्मा आपका प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, बहुत अलग ऊर्जा रहती है। आप जिनके लिए ऊर्जा है उन्हीं को समझ में आएगी। प्रारब्ध में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे अपने किसी लव्स वन के साथ, लेकिन आपके अंदर वो ईगो नहीं था, उनके अंदर ईगो आ गया था। जब ईगो आता है ना, तो वो चीज़ें छीन ली जाती है, वो गिफ्ट ओपन नहीं होता है। वो कितना भी कोशिश करेंगे उन चीज़ों से, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो गिफ्ट मिला है उससे वो ना ही किसी की हानि कर सकते, ना ही किसी को लाभ पहुंचा सकते। आपके लाइफ में वो चीज़ें स्टक नहीं थी पास्ट लाइफ में, और वही चीज़ें इस लाइफ में, लेकिन ईगो की वजह से, उनके आसपास के लोगों के भड़काने की वजह से आपको यहाँ पर ब्लॉक किया गया, आपके अपने के द्वारा ही। बहुत अलग ऊर्जा है, आपके अपने के द्वारा ही आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया गया, क्योंकि आप ईगो यहाँ से ही फॉल्स ईगो आ रहा है।
कि आप जो लोगों की हेल्प कर रहे थे, जो लोगों को एनर्जी सेंड कर रहे थे, जो लोगों की सेहत में उनको, देखिए यहाँ पर ना आपको इतनी ऊर्जा प्राप्त हो गई थी कि अगर आप किसी से कुछ कहते तो वो ठीक, उनके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता। आप यदि किसी को आशीर्वाद प्रदान करते, उनकी सेहत ठीक हो जाती थी और उसका प्रभाव आप पर भी नहीं होता था। ठीक है, ये बहुत अलग ऊर्जा आपकी थी। तो आपकी ऊर्जा कितनी हायर ऊर्जा थी, लेकिन आपके लव्स वन ने ही आपकी ऊर्जा को ब्लॉक किया था। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर है ये ऊर्जा, और ये जो यादें हैं, ये जो मेमोरी है आपके इस लाइफ में चली आ रही है। तो यदि किसी को ऐसा लगता है कि आपका आपके क्लोज वन के साथ सब कुछ ठीक होने के बाद भी अंदर से इमोशनली आपको नहीं लगता कि आपके जो लव्स वन है, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, वो आपके लिए वो अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं। वो कितना भी कहेंगे कि वो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, पर आपका आत्मा, आपका जो सोल है ना, वो इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये चीज़ें प्रारब्ध से चली आ रही है। अब ये किनके लिए है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं हो सकती है। आपके लाइफ में जिन्होंने भी मिसअंडरस्टूड करवाया प्रारब्ध में, वो इसलिए करवा पाए क्योंकि फॉल्स ईगो था कि देखिए आपके साथ ऐसा किया गया, आपके ही साथ में सीख कर वो बहुत आगे बढ़ गई, बहुत आगे बढ़ गए, बहुत सारी चीज़ें, है ना, और स्पिरिचुअली वो ग्रो कर रही हैं। और हो सकता है कि आपकी मैरिज हो गई। ठीक है, तो ये ऊर्जा रिसीव हो रहा है, और जिसके बाद आपको ब्लॉक किया गया। इस लाइफ में भी वही चीज़ें रिपीट हुई। इस लाइफ में भी हो सकता है कि आपके लव्स वन आपको अपने से दूर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ऊर्जा है, वो प्रारब्ध की जो ऊर्जा है, जो आपके अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा है, उसे वो नहीं चाहते कि उनके लाइफ में सबसे बड़ा मनी का ट्रबल, सबसे बड़ा संघर्ष आपके दूर जाने से ही आता है। चाहे ये इमोशनली डिस्टेंस हो, चाहे ये आप उनसे दूर जाएं, आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। लेकिन ये कभी भी आपके जो लव्स वन है वो कभी भी इन चीज़ों को ना माने हैं, और ना ही, क्योंकि इनका ईगो प्रारब्ध से वो चीज़ें मानने नहीं देता है। अब ईगो को आप कुछ नहीं कर सकते, ईगो को इंसान खुद ही तोड़ सकता है। तो इनके लाइफ में जब इनके ऊपर कार्मिक बैगेजेस आएंगे या आ रहे हैं, तब इनका ईगो जो है पूरी तरीके से ढहेगा। तब इनको समझ में आएगा कि हाँ, आप सत्य की राह पर हैं, आपको रोकना नहीं चाहिए, और आपको रोक कर ही इन्होंने ये जो कार्मिक बैगेजेस है उसको बढ़ा लिया है। तो ऐसा नहीं है, एक पेड़ से आप ना काफ़ी डाउन टू अर्थ थे प्रारब्ध में। जैसे कि कहा जाता है ना कि अपने जड़ से जुड़े रहना, अपने अपनों को बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव सेंड करना, बहुत सम्मान करना, और वही जो नेचर है ना आपका प्रारब्ध का, वही इस लाइफ में भी है। आपको कोई आपके बड़े कितना भी कह दे, आपके आसपास के लोग, आप दुखी हो जाते हैं, आप रोते हैं, लेकिन आप रिप्लाई नहीं करते थे। और जब आप रिप्लाई करते होंगे ना, तो उसको वो बहुत अलग तरीके से लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने अहम में ले आते हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जो आपके कार्मिक हैं। इनमें से एक कार्मिक इस लाइफ में अपने कर्म का फल जो है भोग रहे हैं, और वो आपसे मदद चाहते हैं। ठीक है, ये क्लियर मैसेज है। और यहाँ पर ये एक और भी बात कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो प्रारब्ध पास्ट लाइफ में आपने जो साधनाएं की है, आपके जो प्रारब्ध में पास्ट लाइफ के जो पूर्वज हैं और इस लाइफ के जो पूर्वज हैं, वो भी आपका साथ दे रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। यही कारण है कि आपके क्लोज वन आपको नहीं चाहते कि आप उनसे दूर रहें किसी भी प्रकार से। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है, आप बहुत अलग भी मैसेज है, तो हर किसी के लिए नहीं हो सकता ये। आपका इस लाइफ में, इस घर में, इस फैमिली में आपका जन्म लेने का कारण ही यही था। स्पिरिचुअलिटी जो प्रारब्ध से जो आप लेकर आ रहे थे, जिसको स्टक किया गया था फॉल्स ईगो की वजह से, ये एक से दो लोग हो सकते हैं, वो चीज़ें आपकी इस लाइफ में बहुत लंबे समय तक आपको स्टकनेस फील होगा। उसके बाद आपके लाइफ में ये स्टकनेस दूर होगा स्पिरिचुअलिटी से। जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, जैसे होता है ना कि किसी ने कुछ कर्ज कर दिया, किसी ने कुछ अपने फॉल्स ईगो में आकर, अपने अहम में आकर आपको कोई कर्ज कर दिया, आपको कोई श्राप दे दिया। वो श्राप का भी एक समय सीमा होता है। आपने प्रार्थनाएं की, आपने पूजन पाठ किया, तो आपको ये भी कहा गया कि एक समय के बाद आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी
और आपके लाइफ में इतने सारे कार्मिक चैलेंजेस आएंगे, इतने सारे संघर्ष आएंगे। फिर आप जब स्पिरिचुअल यात्रा की तरफ जाएंगे, जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, जब आप खुद को पहचानेंगे और आप सबको फॉरगिव कर देंगे, प्रारब्ध के भी जो कार्मिक है, इस लाइफ के भी जो कार्मिक है, तब आपके लाइफ से ये जो कर्ज है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये जो कर्ज है प्रारब्ध का, जो जैसे कि मैंने कहा बिना किसी कारण के आपको दिया गया है, सिर्फ आपके अनकंडीशनल लव की वजह से, तो वो इसी वजह से आप इस घर में आपका जन्म हुआ। ठीक है, आपने ये कहा था कि आपका जो भी कार्मिक लेन देन बचा हुआ है वो चीज़ें आप बैलेंस करेंगे और फिर आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। इस लाइफ में आपके हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि प्रारब्ध में आपके चक्र को ब्लॉक किया गया था। आपकी जो गिफ्ट है, क्योंकि चक्र से जुड़े हुए रहते हैं ना, आपके जो गिफ्ट है उसको ब्लॉक किया गया था। और यहाँ पर एक चीज़ और भी निकल कर आ रहा है कि इन सारी चीज़ों में एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पर आपके लाइफ में काफ़ी फाइनेंस, इस लाइफ में तभी आपके लाइफ में ग्रोथ करेंगे आप पर्सनली, प्रोफेशनली, जब आप ये सारे कार्मिक बैगेजेस को बैलेंस कर लेंगे और अपने, मैं फिर से कहूँगी, आप इस लाइफ में हीलिंग करेंगे। क्योंकि हेल्थ का कार्ड, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड, रेकी हीलिंग, यूनिवर्सल एनर्जी, आप कोई भी हीलिंग करते हैं, लेकिन रेकी हीलिंग, यूनिवर्सल एनर्जी, आपने यदि हीलिंग सीखा है, तुरंत आपके लाइफ में कार्मिक कॉर्ड कट होना प्रारंभ हो जाएगा, कार्मिक बैलेंस होना प्रारंभ हो जाएगा। और यही चीज़ कोई नहीं चाहेंगे, यही चीज़ कोई रोकेंगे, आपके ही आसपास के लोग, क्योंकि उनको पता है कि आपके लाइफ से सारे कर्ज जो है दूर हो जाएंगे, आपके अंदर जो भी डिसबैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा, आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ये इनको तो पता है, इनको सब पता है, आपको नहीं पता है। तो आपको जब पता चल जाएगा तो आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे, आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं रहेंगे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपने किस्मत को, आप अपने भाग्य को, आप अपने फाइनेंस को खुद लिखेंगे। ये आपको आशीर्वाद भी मिला था, क्योंकि आपने काफ़ी पुण्य अर्जन कर लिया था और फिर आपको जो ये कर्ज दिया गया, उसके बाद आप जब प्रार्थनाएं आपने की तो आपको ये उपाय बताया गया कि एक समय तक लगभग 25 साल 30 साल आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं, चाहे निगेटिविटी का हो चाहे किसी भी प्रकार का, लेकिन उसके बाद आपके लाइफ में हीलिंग आएगा, स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन करेंगे, उसके बाद आप तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और आपके लाइफ में अनकंडीशनल लव होगा, ट्रू लव होगा, जिसकी वजह से प्रारब्ध में सारी चीज़ें हुई। वही सोलमेट आपके हैं, वही सोलमेट इस लाइफ में आपको मिलेंगे, वही सोल फैमिली मेंबर आपको मिलेंगे, वही कार्मिक आपको मिलेंगे किसी भी रूप में। खास तौर पर आपके घर से ही प्रारंभ होगा ये। तो आपके आसपास जिन आपको लगता है ना कि जो भी व्यक्ति आपके बारे में गॉसिप बहुत करते हैं, जो भी व्यक्ति आपके साथ हमेशा जैसे रिप्लाई करने में बहुत आगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में बातें करते हैं, ह्यूमर फैलाते हैं, आप जैसे नहीं हैं वैसी बातें करते हैं, तो ये आपके कार्मिक हैं। दूसरी बात कि ये सारी चीज़ों में रुकावटें इसलिए लाई गई है और किसी ने मुखौटा लगाकर ये सारी चीज़ें की है, जिसके बारे में अब आपको जानकारी प्राप्त हो रही। तो आपको एक आशीर्वाद भी मिला इन सारी चीज़ों के बाद कि आप अपनी किस्मत को खुद लिखेंगे। जब आप अपने इष्ट देव जी से जुड़ेंगे हीलिंग के बाद स्पिरिचुअल यात्रा में, क्योंकि यहाँ पर रिलीजन भी है, ठीक है, तो आप जब पूरी तरीके से डिवोटी आप अपने आप को करेंगे, पूरी तरीके से आप परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, ठीक है, और आपके लिए दैवी एक रूपता है, आप सभी स्वरूप में परमपिता परमात्मा जी का मतलब मानते हैं, और ये मुझे नज़र भी आ रहा है कि आपके लिए दैवी एक रूपता है और ये आपके प्रारब्ध से आ रहा है। आपके अंदर ना एक अलग तरीके की इनोसेंस, एक अलग तरीके की ऊर्जा लोगों को फील होती थी, आपके आसपास के लोगों को भी, उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, किसी भी एक क्षेत्र में आपके लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा। तो उसका कारण यही था, एक बंधन था, एक जो हट गया है, जो हट रहा है, ठीक है। आपको जब आपकी अवेकनिंग होगी तो आपको नागदेव जी का ड्रीम जरूर आएगा, और जैसे ही आपको आएगा आपके स्पाइनल कोड में आपको फील होगा, ठीक है, आपको आपके जहाँ पे आप बैठेंगे वहाँ पर आपको फील होगा, ड्रीम में फील हो सकता है, मेडिटेशन में फील हो सकता है। इसके बाद आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और ये
पहले से ही तय था, क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको जो आशीर्वाद प्रदान किया गया, आप जब तक किसी के कंट्रोल में रहेंगे, आप जब तक किसी के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। जब आप इंडिपेंडेंट होंगे, जब आप स्वतंत्र होंगे, जब आप ब्रेक थ्रू करेंगे, इन सारी कार्मिक बैगेजेस को माफ़ करेंगे, फॉरगिव करेंगे, लेट गो करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है स्वतंत्रता का मतलब कि आप छोड़ देंगे, नहीं। देखिए, वैसे भी अगर आप फीमेल हैं तो वैसे भी आप मैरिज करके चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेल भी एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो ये है कि आप जब इमोशनली डिस्टेंस करेंगे, ठीक है, जब आप इनके प्रभाव से बाहर निकल जाएंगे, जब आप इनके निगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएंगे, तब आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा, तब आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा। और ये जो ग्रोथ है वो आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर जाएगा, एक ऐसी सफलता जिसके लिए लोग आपको कहते थे कि, या कहेंगे कि ये व्यक्ति को हमने सोचा भी नहीं था कि ये इतना आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपके दैनिक दिनचर्या के लिए भी आपको जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था, अब आप इतना, जैसे कि ना मैं यहाँ पर किंग एंड क्वीन की ऊर्जा देख रही हूँ, आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी। और मटेरियल लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी एक स्टार की ऊर्जा है। टू ऑफ कप, जैसे कि मैंने कहा, आपका कनेक्शन बहुत गहरा रहेगा आपके क्लोज वन से, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आपकी उनसे मैरिज होगी, ठीक है, आपका कनेक्शन बहुत गहरा रहेगा। और ये कनेक्शन अब प्रारब्ध का है, पास्ट लाइफ का है। आपके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव लाए जाएंगे, ठीक है। जो ये कार्मिक लोग हैं, जैसे ही आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, आपके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन, कार्मिक बैगेजेस और मनी की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें लाया जाएगा। जो फाल्स ईगो वाले लोग हैं, जो कार्मिक लोग हैं, वो आपके आसपास के ही हो सकते हैं। बहुत ही डोमिनेट करने वाली कोई पर्सनालिटी आपके आसपास, जिनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन रहेगा। और इनके साथ एक और भी व्यक्ति जिसने अपना जो सोल आपको गिराने के लिए, इसने अपना जो सोल है किसी डेविल को मतलब सेल कर दिया होगा, किसी डेविल से ये अटैच होंगे। ये आपके कार्मिक हैं, ये आपके फैमिली मेंबर में कोई हो सकते हैं, या आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग मुझे आपके आसपास के ही नज़र आ रहे हैं, जो आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करेंगे कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, या आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते। लेकिन ये वही लोग हैं जो आपके कनेक्शन में, आपके प्रोग्रेस में जो है कहीं ना कहीं बाधा पहुँचाएंगे। और ये चीज़ें जब आप हील्ड हो जाएंगे, जब आपके लाइफ में हीलिंग आ जाएगी, तो ये चीज़ें इनके तरफ बैकफायर करेगी। और जब इनके तरफ बैकफायर करेगी तो इनको आपकी याद आएगी, पुरानी यादें, और ये आपके तरफ मदद के लिए कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, गुहार लगाना, वो करेंगे। आपको इमोशनली फिर से ऐसी बातें जो इनमें से किसी ने भी आपसे कभी भी नहीं की होगी, कभी भी आपको वैल्यू नहीं किया होगा, कभी भी आपके लिए तरसे नहीं होंगे, कभी भी आपसे बात करने के लिए, कभी भी आपसे मिलने के लिए, वो चीज़ें ये दिखाएंगे। तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, चाहे आपके दूर के रिलेटिव हो, चाहे आसपास के, लेकिन कुछ लोग आपके आसपास के हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पर यदि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है। ये इनमें से कुछ लोग आपको इमोशनली आपके तरफ कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिसने कभी भी अपने फाल्स ईगो में कभी भी आपकी हेल्प नहीं की, कभी भी आपसे हेल्प लिए हैं लेकिन आपकी कभी हेल्प नहीं किए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति आपको हेल्प करने के बारे में बोल सकते हैं कि ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, ऐसा ये दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ये मछली कभी भी गिर सकती है। तो ये दिखावा है, इस दिखावे में आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपके दी लवर्स, यहाँ पर आपके सोलमेट के साथ आपका जो कनेक्शन है, आपका जो बिजनेस जो ग्रोथ कर रहा है, जो आपके स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, जो एंजल्स की ब्लेसिंग है, उसको आपके लाइफ से फिर से स्टक करने के लिए सारी चीज़ें करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन इनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट क्लोज हो गया है, कार्मिक बैगेजेस बैलेंस हो गया है। तो अब आपको इनसे कोई भी लेन देन नहीं रखना है, एनर्जी के अनुसार भी किसी भी प्रकार से। बाकी आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, इन सारी स्थिति के बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी और इनके लाइफ में 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आएगी। इसी वजह से ये आपको देखेंगे कि आपके ऊपर ये सारी काली क्रियाओं की, ये सारी निगेटिव इन्फ्लुएंस की, ये देखिए अहंकार,
ये सारी निगेटिविटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आपको रोकने के बाद भी आप और तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, तब इनके लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आएगी। तब इनके लाइफ में इनको इनके अपने ही जो आपके कार्मिक हैं, ठीक है, और जो एक ईगो वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, उन दोनों का आपस में ही कलह क्लेश होगा, क्योंकि ऑलरेडी कोई व्यक्ति डेविल की ऊर्जा में है। और जब ये व्यक्ति आपसे हेल्प के लिए कहेंगे और आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे, या किसी भी प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें होगी या कार्मिक चीज़ें इनके लाइफ में होगी, इनके अपने ही इनको जब धोखा देंगे, तब इनको क्लियर इनके तरफ वो जो निगेटिविटी है वो उनके तरफ अटैच हो जाएगी, और अटैच होना प्रारंभ हो गया है। तो कहते हैं ना कि इनके बुरे कर्मों का फल, जो प्रारब्ध से जो अहंकार चला आ रहा था, जो आपको स्टक किया गया था, ये व्यक्ति खुद ही स्टक हो रहे हैं अपने निगेटिव अटैचमेंट की वजह से। तो बहुत अलग ऊर्जा है। आपने तो हमेशा ही अपने जड़ को, जैसे कहते हैं ना कि जड़ से आप जुड़े रहे हैं, आपने हमेशा ही अपना जो प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, वो सेंड किया है। हमेशा ही आपने फील किया होगा कि एक तरफ से रहा है। कभी भी इनमें से कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, इनमें से कुछ ने भी आपका साथ नहीं दिया है, किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया है, बल्कि आपको स्टक होते हुए देखते थे और आपके बारे में बातें करते थे कि ये कभी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। बहुत ही क्लियर ऊर्जा है। और जो ये कहते थे कि कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, आप देख सकते हैं 31 डोर टू वैल्यू, वही आज सबसे आगे है। ये इनके अहंकार की अति है, ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आगे आने वाले समय में, क्योंकि आपके लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस हो गई है। आप हीलिंग कर रहे हैं, आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, आप पॉजिटिविटी के साथ रह रहे हैं, और जो आपके प्रारब्ध के गिफ्ट है वो भी ओपन किए जा रहे हैं। तो अब आप उसी मंत्र से, उसी यंत्र से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हीलिंग के द्वारा, अपनी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के द्वारा, और ये कंटिन्यू रहेगा आपके लाइफ में, क्योंकि ये गिफ्ट परमात्मा जी की कृपा से आपको मिला है। अब आप इस निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकल रहे हैं। द गार्डन एंड द गेट, पूरी तरीके से आप इमोशनली इनसे डिटैच हो चुके हैं, जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन भी मिल रहा था। आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए आपके थर्ड आई चक्र पर या आपके किसी लव्ड वन के थर्ड आई चक्र पर आपको इंडिसाइड किया गया था। आपको जो रास्ता आपका है वहाँ से आपको भटकाया गया था, लेकिन आपके एंजल्स ने आपको हाथ पकड़कर, कहेंगे वो आपके असेंडेंट मास्टर्स ने हाथ पकड़कर आपको सही रास्ता दिखाया है कि ये आपका लक्ष्य है, ये नहीं है, ये कार्य आपका है। आप यदि स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे तब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से आपको स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने का आपका जो सोल है वो कहता है, क्योंकि ये आपको अपने प्रारब्ध में भी ये ज्ञान अर्जन किया है, और ये ज्ञान आपके लिए एक डोर ओपन करेगा, आपके हार्ट चक्र को ओपन करेगा, आपके सैक्रल चक्र, आपके मणिपुर चक्र को ये हील्ड कर देगा। और कहीं ना कहीं इनमें से कई लोग, आपको स्टक करने वाले लोगों को स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जाएगा कि अब किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ यदि इनमें से किसी ने किया, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया है, तो इनके तरफ वो 10 गुना होकर, या इनके किसी क्लोज वन के तरफ वो 10 गुना होकर ये डेविल की ऊर्जा जाएगी। क्योंकि जिस गिफ्ट से आप लोगों की हेल्प करते थे, वही गिफ्ट किसी और के पास भी था प्रारब्ध में। वही कारण है कि इस लाइफ में, आपके लाइफ में जितने भी संघर्ष आए हैं, वो निगेटिविटी आपकी तरफ प्रोजेक्ट किया गया, आपको काफ़ी इमोशनली डिसबैलेंस किया गया। लेकिन यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन मिला है, भोले बाबा माता पार्वती जी के बच्चे हैं आप। मतलब ना, देखिए यहाँ पर मुझे क्या मार्गदर्शन मिल रहा है कि परमात्मा जी की कृपा से जो निष्ठा के साथ, जो ईमानदारी के साथ आपको जो राह दिखा रहे हैं, आपको राह दिखाया जा रहा है, चलना आपको है, ठीक है। आपको किस तरीके से चलना है ये आप पर निर्भर करता है। जितने भी मैसेजेस आपको मिलते हैं वो उसका प्रयोग आप अपने बुद्धि के अनुसार कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आपको चलना है वो तो आपके ऊपर है, लेकिन मार्गदर्शन तो आपको मिल ही रहा है। मार्गदर्शक आपके लाइफ में परमात्मा जी की कृपा से ही आते हैं। जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, आपके मन में जो प्रश्न चलते रहते हैं, उस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलता है, या कभी कभी ड्रीम चैनल होते हैं जिससे आप नहीं समझ पाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को समझाने के लिए ही परमपिता परमात्मा जी की कृपा से परमात्मा जी अपने चुने हुए बच्चों के द्वारा आपको सही मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शक आपके सामने में लाते हैं।
वो आपके ऊपर है। जैसे कि मैंने कहा, आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना वो आपके ऊपर है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, आगे किस तरीके से बढ़ना है वो आपके ऊपर पूरी तरीके से आपके बुद्धि पर निर्भर करता है, पूरी तरीके से आपके जैसे कहते हैं ना कि वो पूरी तरीके से आपके ऊपर है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ मार्गदर्शन, हेल्पिंग हैंड आपको दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, आप में से कई लोगों को हेल्प मिलने वाला है। आप में से बहुत लोगों ने जो प्रारब्ध में बहुत लोगों की हेल्प की है ना, जरूरतमंदों की, वही लोग इस लाइफ में एक सोल फैमिली मेंबर का पूरा ग्रुप आपके साथ यहाँ पर आने वाला। और बहुत लंबी ये यहाँ पर मुझे बहुत लंबे यहाँ पर ना मुझे जेन्युइन लोग नज़र आ रहे हैं जो आपसे जुड़ेंगे, और ये जेन्युइन रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 50,000 लोग आ गए और 25,000 20,000 ही आपसे जुड़ रहे, नहीं, जितने आएंगे टोटली पूरे आपसे जुड़ेंगे। चाहे आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, चाहे ऐसा नहीं है कि 100,000 आ गए और 20,000 लोग देख रहे हैं, नहीं, जितने जुड़ेंगे परमात्मा जी की कृपा से वो प्रारब्ध से ही रहेंगे आपके, जिनकी आपने हेल्प किया था। और उन लोगों की आप हेल्प कर रहे थे तभी तो किसी ने आपको रोका था, है ना, और कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। तो इस लाइफ में जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, आपके लाइफ में हीलिंग आ जाएगा, कर्मा बैलेंस हो जाएगा, सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से लेट गो किया जाता है, किस तरीके से फॉरगिव किया जाता है। फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप फॉरगिव नहीं करते हैं, यदि आप माफ़ नहीं करते हैं, तो आप यदि माफ़ी मांगते हैं तो परमात्मा जी भी आपको कैसे माफ़ करेंगे, है ना। तो आपको फॉरगिव करना जरूरी होता है। माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिए, सुबह शाम आप माफ़ी प्रार्थना कीजिए, चाहे गलती हो या ना हो, ठीक है। कभी ना कभी हम सब इंसान हैं, कभी ना कभी ये सारी चीज़ें हुई रहती है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। तो माफ़ी प्रार्थना कीजिए, जितना हो सके गुड कर्मा कीजिए, लेकिन माफ़ करने के बाद फिर से कनेक्ट होना नहीं होना ये आपके ऊपर पूरी तरीके से। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यदि आप बात करते हैं, इनमें से किसी को अगर आप पहचान लेते हैं और उसके बाद भी अगर आप बात करते हैं तो उसी तरीके से कीजिए जिस तरीके से पोलाइट तरीके से आप बात करते हैं, ठीक है। आपको अपने व्यवहार में बिल्कुल भी बदलाव नहीं लाना है। जब आप बदलाव ले आते हैं, जब आप उसी प्रकार से कार्य करते हैं तो फिर से कार्मिक बैगेजेस बन जाते हैं। तो आपको कार्मिक बॉन्ड इनसे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना है। जितना हो सके अपनी ऊर्जा को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। आपको सुरक्षा अब करने आ गया है, आपको सिखा दिया गया है, और प्रारब्ध के कुछ गिफ्ट है जो आपके लाइफ में ओपन हो भी रहे हैं। तो इनर आप अपने आंतरिक रूप में खुश रहिए। जैसे कि किसी को डांस पसंद है, आप डांस कीजिए, किसी को नृत्य पसंद है, किसी को सॉन्ग सुनना पसंद है, आप सॉन्ग सुनिए, या आप सुनते हैं, या आप कला से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहा है। अनकंडीशनल लव सेंड करना है आपको सबको। यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा ना आपका सोल पर्पस नज़र आ रहा है, जो चिल्ड्रन से, बच्चों से जुड़ा हुआ हो सकता है, टीनेज से जुड़ा हुआ हो सकता है। आपका थ्रोट चक्र जो है ना वो हील्ड हो गया है, उससे कुछ ऐसा कार्य आप करेंगे जिसमें जो मैं बहुत से लोगों को देख रही हूँ, वो सोल फैमिली मेंबर के साथ साथ उनके अपनों को भी आप हील्ड करेंगे, उनके अपनों को भी आप गाइड करेंगे। एक प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। स्टॉप वरिंग, किसी भी प्रकार से आपको चिंता नहीं करना है। माँ लक्ष्मी माता जी का संदेश है, आपको किसी भी प्रकार से चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपके लाइफ में सब कुछ बेहतरीन होने वाला है। सिर्फ ये याद रखिए, क्या आपको पीछे जाना है या नहीं जाना है, पीछे की बातों को सोचना है नहीं सोचना है। जितना हो सके पोलाइट रहिए, जितना हो सके फॉरगिव कीजिए, पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर सुनिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत बहुत। कमलेश पापारी 9971 ये इनका आईडी है। कमलेश जी आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप के पूरे परिवार पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। आप जो गिफ्ट दे रहे हैं उससे जो नेक कर्म हो रहा है वो पुण्य का फल आपको मिले, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। आप सभी सोल फैमिली मेंबर जितने भी भाव से जुड़े हैं, मैं हमेशा कहती हूँ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, आपकी सोल फैमिली मेंबर पर सदा बनी रहे। टेक केयर।